इस वीडियो में हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलन अर्थात हास्य बाल कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषा धारिणः, अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चत्वारः बाल कवयः, 4 बाल कवि मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर उपविष्टाः सन्ति, बैठे हैं। अधः श्रोतारः, नीचे श्रोता, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल या शोर कर रहे हैं। संचालकः, संचालक कहता है, अलम कोलाहलेन, अलम यानी मत कीजिए, कोलाहलेन यानी शोर, शोर मत कीजिए। अद्य आज, परम हर्षस्य अवसरः, बहुत खुशी का अवसर है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः काल्यापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागतः। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, काव्यहन्तारः, काव्य का नाश करने वाले, काल्यापकाश्च, और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य, भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, धुरंधर हास्य कवि समागतः, आए हैं। एहि, आइए, करतल ध्वनिना, तालियों की ध्वनि से, वयम, हम सभी, एतेषाम, इनका, स्वागतम कुर्मः, स्वागत करते हैं। गजाधर, पहला कवि गजाधर कहता है, सर्वेभ्यो, सभी को, और रसिकेभ्यो, नीरस लोगों को, नमो नमः, नमस्कार है, सभी नीरस लोगों को नमस्कार। प्रथम तावत्, सबसे पहले, अहम आधुनिकम वैद्यम, मैं आधुनिक वैद्य पर, उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि, उद्देश्य आधारित अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमराज सहोदर यानी यमराज के सगे भाई, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार। हे वैद्यराज, यमराज के सगे भाई, आपको नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु यानी यम तो, हरति, हरते हैं, प्राणान, प्राण, यमराज तो केवल प्राण हरते हैं। वैद्य, वैद्य तो, प्राणान धनानि च, प्राण और दोनों, प्राण और धन दोनों हर लेता है। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतकः, कालांतक कहता है, अरे अरे, वैधास्तु सर्वत्र, वैध तो सभी जगह, परंतु न ते माद्रसाः कुशलाः जनसंख्या निवारेण, परंतु यानी परंतु, न यानी नहीं, ते यानी वे, माद्रसा यानी मेरी तरह, कुशलाः यानी कुशल, जनसंख्या निवारेण यानी जनसंख्या निवारण में, परंतु वे वैद्य मेरी तरह जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं हैं। ममपि काव्यम इदं श्रवन्तु भवन्तः, मेरी यह कविता भी सुनिए। ममपि यानी मेरी भी, काव्यम यानी कविता, इदम यानी यह, शृण्वन्तु यानी सुनिए, भवन्तः यानी आप मेरी यह कविता भी सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्टवा, जलती हुई चिता को देखकर, चिताम यानी चिता, प्रज्वलिताम यानी जलती हुई, दृष्टवा यानी देखकर। वैद्यो विस्मय आगतः, वैद्य विस्मय आगत यानी हैरान हो गया। नाहम गतो न मे भ्राता, नाहम यानी ना तो मैं गया, ना मे भ्राता, ना ही मेरा भाई यमराज गया। कश्येदम हस्तलाघवम, फिर यह किसके हाथ की सफाई है, अर्थात जो ये मारा गया है, ये किसने मारा है। सर्वे पुनः हसन्ति, सर्वे यानी सभी, पुनः यानी दोबारा, हसन्ति यानी हंसते, सभी दोबारा हंसते हैं। तुंदिल है, तुंदिल कहता है, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, आवर्तयन यानी फेरते हुए, तुंदस्य यानी तोंद के, ऊपरी यानी ऊपर, हस्तम यानी हाथ, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलोहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ। ममपि इदम, मेरी भी यह, काव्यम श्रुताम जीवने धार्यताम च, काव्यम श्रुताम, कविता सुनिए,
जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण कीजिए। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे मूर्ख, पराया धन प्राप्त करके माँ शरीरे दया करूं, अपने शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम दुर्लभम लोके, पराया अन्न संसार में दुर्लभ है। शरीरानी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलता है, यानी खूब खाओ और शरीर तो बार बार मिलता है। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सभी दोबारा जोर से अट्ठाहस करते हैं। चावार्कः, चावार्क कहता है आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण करना बिल्कुल उचित है। शरीर से यानी शरीर का, पोषणम यानी पोषण करना, सर्वथा यानी हमेशा, उचित मेव यानी उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम, तब भी उधार लेकर, कृत्वा अपि पौष्टिकः पदार्थम एव भोक्तव्य, तब भी उधार लेकर पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए। तथा कथयति चावार्क कवि, जैसा चावार्क कवि कहते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत यानी जब तक जीवित हो, सुखम जीवेत, सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार करके घी पियो। श्रोतारः, श्रोतागण कहते हैं, तरही, तो फिर ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण को कैसे चुकाएं। चावार्कः, चावार्क कहता है, श्रुताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरी बची हुई कविता तो सुनिए। घृतम पीत्वा, घी पीकर, श्रम कृत्वा, मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, लोगों के ऋण को चुकाइए। काव्य पाठ श्रवेण उत्प्रेरित है, काव्य पाठ को सुनकर और उससे प्रेरित होकर, एकः बालकः अपि, एक बालक भी, आसु कविता रचयति, आसु कविता की रचना करता है। हास्य पूर्वकम च श्राव्यति, और हास्य पूर्वक उसे सुनाता है। बालकः, बालक कहता है, श्रुताम, सुनिए, श्रुताम भो, अरे सुनिए, ममपि काव्यम, मेरी कविता भी सुनिए। गजाधरः कवि, मैं गजाधर कवि को, चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, यानी भोजन के लोभी तुंदिल कवि को, कालांतक को, तथा वेद चावार्कम, चावार्क को, च नमाहम, नमस्कार करता हूँ। मैं गजाधर कवि को, भोजन के लोभी तुंदिल को, कालांतक वेद को और चावार्क को नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रुत्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, कविता सुनाकर हा 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 ऐसा करके वह हंसता है। अन्ये चा अपि हसन्ति, अन्य लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी अपने घर को चले जाते हैं। ये पाठ के शब्दार्थ हैं। अधय, अधय अर्थात नीचे। कोलाहलम, शोर। काव्य हंतारः, काव्य को नष्ट करने वाला। काल्यापकः, समय बर्बाद करने वाला। धुरंधरा, अग्रणी या श्रेष्ठ। एहि, आइए या आइए। करतल ध्वनिना, तालियों से। अरसिकेभ्यः, नीरस जनों को। स्वकीयम, अपने। मादृशा, मेरे जैसे। हस्तलाघवम, हाथ की सफाई। तुंदस्य, तोंद के। आवर्तयन, फेरता हुआ। धार्यताम, धारण करे। परा अन्नम, दूसरों के अन्न को। पौष्टिकः, पुष्टि देने वाला। प्रत्यर्पणम, लौटाना। अवशिष्टम, बचा हुआ या शेष। उत्प्रेरितः, प्रेरित होकर। श्राव्यति, सुनाता है। भोज्य लोलुपम, खाने का लोभी। अगला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुतः, जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनका उच्चारण करना है। ऊपरी यानी ऊपर, नीचे यानी नीचे, कदापि कभी भी, कुत्र कहाँ, अधः नीचे, बहि बाहर, अंतः अंदर, कदा कब, उच्चैः जोर से, अलम बस, पुनः दोबारा, एकदा एक बार। दूसरा प्रश्न है, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यतः, मंजूषा में से अव्यय पदों को चुनकर वाक्य को पूरा करना है।
वृक्षस्य ऊपरी खगः वसन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। अलम विवादेन, झगड़ा मत करो। वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ, वर्षा के समय घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, मंच के नीचे श्रोता बैठे हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्रा विद्यालय के अंदर प्रवेश करती है। तीसरा प्रश्न है अशुद्धम पदम चिनुतः, अशुद्ध पद को चुनना है। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, इसमें अशुद्ध है गमन्ति। रमेन, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण, अशुद्ध है इसमें गजेण। लतया, मातया, रमया, निशया, इसमें अशुद्ध है मातया। लते, रमे, माते, प्रिय, अशुद्ध है इसमें माते। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, या इसमें अशुद्ध है सेवती। चौथा प्रश्न है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखित है। मंजूषा में से समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर लिखना है। प्राप्य का समानार्थी शब्द है लब्धवा। कुशलः, दक्षः, हर्षस्य, प्रसन्नतायाः, देहस्य, शरीरस्य, वैद्यम, चिकित्सकम। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखतः, नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच पर कितने बालकवि बैठे हैं? चत्वारः, 4। के कोलाहलं कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहा है? श्रोतारः, यानी श्रोतागण है जो। गजाधरः कम उद्दिश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर किस पर आधारित कविता सुना रहा है, प्रस्तुत कर रहा है? आधुनिक वैद्यम, आधुनिक वैद्य के ऊपर। तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेर रहा है? तुंदस्य, अपनी तोंद के ऊपर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या मिल जाता है? शरीरानि, शरीर। किम कृत्वा घृतं पिबेत, क्या करके भी घी पीना चाहिए? ऋणम, उधार करके भी घी पीना चाहिए। मंजूषातः, अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्ति कुरुतः, मंजूषा में दिए हुए पदों को चुनकर कथा की पूर्ति करनी है। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रिय वानरः आसीत्, पुराने समय में एक बार एक राजा का एक प्रिय वानर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः वैजनेन तम अविजयतः, बंदर पंखे से उसकी हवा कर रहा था। तदैव, तभी, एका मक्षिका, एक मक्खी, नृपस्य नासिकायाम, राजा की नाक पर आकर उपविशतः बैठ गई। यद्यपि वानर बार बार वैजनेन ताम निवारयति स्म, पंखे से उसे बार बार हटा रहा था, तथापि फिर भी वह पुनः पुनः बार बार नृपस्य, राजा के नासिकायामेव, नाक पर ही, उपविशति स्म, बैठती है, बार बार राजा की नाक पर ही बैठती है। अन्ते स मक्षिका हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्, अंत में वह मक्खी को मारने के लिए खड्ग से प्रहार करता है। मक्षिका तु उड्डीय दूरम गतः, मक्खी तो दूर उड़ जाती है, परंतु खड्ग प्रहारेण, खड्ग के प्रहार से नृपस्य, राजा की नासिका छिन्ना अभवत, नाक कट जाती है। अतः एवोच्यते, इसीलिए सच ही कहा गया है, मूर्ख जनः सह मित्रता नोचितः, नोचिता यानी न धन उचितः, मूर्ख जनों के साथ मित्रता करना उचित नहीं है, मतलब सही नहीं है।